आप नहीं ले सकते यहाँ से। तो आप सिर्फ हम 2 मिनट के अंदर हमारे ग्रेट लीडर प्रमोद सर को इनवाइट करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द आप आपके सभी लीडर्स को कनेक्ट कर दीजिए, उसी के साथ हम लोग आगे का सेशन स्टार्टअप देंगे। तो जल्द से जल्द आप पूरी इंटायर टीम को कनेक्ट कर दीजिए और आज का जो सेशन है उसको बिल्कुल सफल बनाने के लिए आपका 100% दे दीजिए। और आज से कोई भी सेशन हो आपको बिल्कुल उसको करना है, क्योंकि मैं मीटिंग दे रही हूँ, प्रमोद सर सेशन दे रहे हैं, कोई भी सेशन XYZ कोई भी लीडर अगर मीटिंग दे रहा है तो हमको नहीं पता कि किसके लीडर बैठे हुए हैं। हो सकता है 2 लीडर अगर मेरे बैठे हो तो 10 लीडर भी यदि आपके बैठते हैं तो बेनिफिट तो आपका है ना। भले ही मेरी एनर्जी लग रही है बट बेनिफिट कहीं ना कहीं आपका होने वाला है वहां पर। उसका एक भी कंटेंट यदि उसके दिमाग में क्लिक कर गया उस मीटिंग का, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री से पॉजिटिव हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ओके लाइफ केयर से पॉजिटिव हो जाएगा। और एक लास्ट चीज के साथ में हम लोग सर को इनवाइट करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज, 34 लीडर्स अभी तक है। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती है, जब तक सेशन खत्म नहीं होता है तब तक आप प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। प्लीज अपने आप को म्यूट करिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हो सकता है आपके लिए वो अनम्यूट बिल्कुल नॉर्मल होगा, बट इन 36 लीडर्स लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। वो लोग अपने जीवन में सफल होने के लिए आए हैं और उन्हीं सफलता के साथ में उनके लोगों को सफल करने के लिए आज की मीटिंग में बिठाया है। तो आपका एक डिस्टरबेंस एक लीडर की भी पूरी लय तोड़ सकता है, और एक व्यक्ति जो बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर से किसी व्यक्ति को सुन रहा है तो वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं वो चला जाएगा, चलो यार ठीक है यहाँ पे तो डिस्टरबेंस हो रहा है। तो प्लीज अपने आप को म्यूट करिए, प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखिएगा। होस्ट आपको म्यूट करता है फिर भी आप अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं, तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए जब तक सेशन खत्म नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ समझदार लोगों को समझ आ चुका होगा कि अपने आप को म्यूट रखना है। तो प्लीज उसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सर। वेलकम प्रमोद सर, वेलकम। थैंक यू सो मच स्तुति जी। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी जबरदस्त एक्साइटमेंट सभी लीडर्स का देखने को मिल रहा है। और डियर फ्रेंड्स, आज की जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि द पावर ऑफ 1 आवर का हमारा एक और सीरीज जो बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी करते जा रहे हैं, और इसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है कि जो हमारी जो एक कोर लीडरशिप यहाँ पर क्रिएट हो रही है, कोर लीडरशिप जो इस सिस्टम के साथ में प्लग हो रही है। जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने का जब निर्णय लेते हैं, तब ऐसे कई सारे हमारे साथ में चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को हमें फेस करना होता है। नो डाउट दोस्तों, ये सारे चैलेंजेस एक टीम जब आप क्रिएट करते हैं, जब टीम में एक प्रॉपर डुप्लीकेशन करने की कवायद के ऊपर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी कई सारी विपरीत परिस्थितियां आपकी टीम के अंदर क्रिएट होती है। और उन परिस्थितियों को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे एक प्रॉपर डुप्लीकेशन किया जाए, कैसे हम लोग अपने बिजनेस को एक बड़े मोमेंटम के ऊपर लेकर के जा पाए, ऐसी कई सारी चीजें होती है डियर फ्रेंड्स, जिनको हमें फोकस करना होता है। और उन सारी चीजों को फोकस करके हम लोग अपने बिजनेस के अंदर एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो हमारा बहुत बहुत पावरफुल सेशन है। और जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आज का जो सेशन है, एक प्रकार से बोला जाए तो ये एक अद्भुत, अकल्पनीय और एक अविश्वसनीय सेशन हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए दोस्तों की इस बिजनेस की अगर जान अगर हम लोग बोले या आत्मा की अगर बात की जाए, जैसे एक शरीर जो होता है वो बिना आत्मा के मृत होता है, इसी प्रकार से अगर इस बिजनेस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, या डुप्लीकेशन के बिना ये बिजनेस अधूरा होता है। अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि डुप्लीकेशन की कितनी बड़ी पावर होती है, या डुप्लीकेशन की कितनी बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बिजनेस में सफल होने के लिए। देखिए दोस्तों, एक चीज हम लोग यहाँ से बातचीत कर सकते हैं कि जब आप इस बिजनेस के अंदर प्लग करते हैं, इस बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन करते हैं, तो हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि सर वो एक बड़ी सफलता की ओर बढ़े। परंतु मुझे एक चीज बताइए दोस्तों कि कितने लोग एक बड़ी सफलता की ओर जा पाते हैं? शायद बहुत कम लोग। मुझे एक चीज बताइए सर कि मेहनत कौन नहीं करता है, कमिटमेंट के साथ काम कौन नहीं करता है, अच्छा पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है, अपने सपनों को पूरा कौन नहीं करना चाहता है?
हर व्यक्ति अपना बेहतर करना चाहता है और हर व्यक्ति अपना बेहतर देता भी है, परंतु ऐसे क्या कारण आते हैं, ऐसी क्या सिचुएशंस आती है जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को एक बड़े रूप में नहीं ले जा पाता है या एक बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाता है। अभी सिद्धू जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, उन सारी चीजों को समझाया कि एक लीडरशिप आपके बिजनेस में कितना बड़ा रोल अदा करती है, एक बेहतर लीडरशिप को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेहतर लीडरशिप कैसे बन सकती है, या एक सिस्टम हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इन चीजों को समझना होगा दोस्तों, इन चीजों के ऊपर काम करना होगा। और अगर ये छोटी छोटी गलतियां अगर हम लोग कर रहे हैं तो चाहे लाख कितनी मेहनत कर लें, चाहे लाख कितना ही अच्छा कमिटमेंट दिखा लें, सब कुछ बेहतर कर ले, पर आपका बिजनेस बड़ा कब होगा दोस्तों, जब आप एक कमिटमेंट के साथ काम करेंगे और एक प्रॉपर डुप्लीकेशन के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और डुप्लीकेशन का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? डुप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है दोस्तों सिस्टम से। अब ये सिस्टम है क्या और इस सिस्टम को क्यों फॉलो किया जाए, या इस सिस्टम को फॉलो करने से हमारी टीम के अंदर कितना बड़ा डुप्लीकेशन हो सकता है, ये ब्रह्मांड के अंदर डुप्लीकेशन की क्या पावर है। दोस्तों ये चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। कई बार हम लोग इन चीजों को समझते हुए भी अनसमझा हुआ कर देते हैं। हमारे दिमाग में चीजें, हम लोगों को पता है सर कि ये चीजें हमारे लिए कितनी मायने रखती है, बट फिर भी हम लोग वो गलतियां कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा बना बनाया बिजनेस, या हम लोग जिस बिजनेस की तरफ बड़े रूप में बढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर पूरा पानी फिर जाता है। इस चीज को हमें समझना होगा दोस्तों। तो आज का जो ये पावरफुल सेशन है दोस्तों, मैं आज आपको डुप्लीकेशन के ऊपर बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ये सिस्टम आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, कितना बड़ा रोल प्ले आपका अदा कर सकता है सर आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पर ले जाने में। तो एक ही चीज निवेदन करना चाहूंगा सर कि अब आपके पास समय हो चुका है सर इस सिस्टम को, अगर आप जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो अभी जो भी लीडर्स, अगर आपके फ्रेंड्स है, आपके मित्र है, अगर आपको लग रहा है कि उनकी वजह से आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, तो प्लीज आप ऐसा कोई भी कदम एक बार उनको इनवाइट कर सकते हैं। समय है आपके पास 2 मिनट 5 मिनट, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है आपके अपने बिजनेस के अंदर। तो अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग इस सेशन के ऊपर बढ़ते हैं। आखिर ये डुप्लीकेशन होता क्या है और कैसे डुप्लीकेशन के अंदर हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज हम लोग डुप्लीकेशन की। पहली चीज हमें समझनी होगी सर कि केवल डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस में ही काम करता है या हर उस जगह काम करता है जिसकी वजह से हम लोग अपने उस बिजनेस को एक अलग लेवल के ऊपर लेकर के जा पाए, या किसी भी काम को उस डुप्लीकेशन की परिभाषा को समझ पाए। देखिए दोस्तों डुप्लीकेशन होता क्या है, पहली चीज तो इस चीज को समझनी होगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये एक ऐसा क्रांति आपके जीवन में ला सकता है, आपके बिजनेस के अंदर ला सकता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। परंतु उन उद्देश्यों को समझना पड़ेगा, उन चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिर डुप्लीकेशन को हम लोग जितना छोटा समझ रहे हैं या डुप्लीकेशन की ताकत को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। कई सारे लोगों को जब हम लोग बोलते हैं सर कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है सर, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है सर, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो वो इसे हल्का ले लेते हैं। अरे यार सर ये डुप्लीकेशन होता क्या है, डुप्लीकेशन कौन सी चिड़िया का नाम है। दोस्तों जिस दिन अगर आपको पता चल गया कि डुप्लीकेशन के अंदर कितनी बड़ी पावर है, डुप्लीकेशन के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है, डुप्लीकेशन कितनी बड़ी ग्रोथ कर सकता है, डुप्लीकेशन की वजह से क्या हो सकता है, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों आप अगले 7 जन्मों तक इस बिजनेस को ड्रॉप नहीं करेंगे। तो दोस्तों डुप्लीकेशन के इस प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग डुप्लीकेशन की ताकत को समझते हैं। आखिर ये डुप्लीकेशन की ताकत है क्या। दोस्तों कल रात को जब मैं सेशन बना रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि आखिर ये डुप्लीकेशन होता क्या है, और डुप्लीकेशन की अगर ताकत अगर इतनी बड़ी है तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए और जिसकी वजह से आज एक चीज आपके दिमाग में बिठा पाए, ये सेशन पूरा एक साइड में, आपका बिजनेस पूरा एक साइड में, आपका काम पूरा एक साइड में। पहली चीज आपको यहाँ पर अपने दिमाग में बिठानी होगी कि सर इस बिजनेस के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, डुप्लीकेशन के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। अगर आपका बिजनेस डुप्लीकेटेबल हो गया तो आप कितने बड़े लेवल पर जा सकते हैं, इन सारी चीजों को आपको समझना होगा। और ये एग्जांपल मैंने बिजनेस को रिलेटेड नहीं, केवल एक छोटे से सिस्टम को रिलेटेड कि डुप्लीकेशन की ताकत क्या है। एज एग्जांपल एक सेवफल में कितने बीज होते हैं इसका पता लगाया जा सकता है, परंतु एक बीज में कितने सेवफल होंगे इसकी कल्पना करना असंभव है।
मुझे एक चीज बताइए दोस्तों कि जब एक सेमफल को हम लोग चीर लगाते हैं या उसको जब हम लोग उसको टुकड़े करते हैं तो उसमें से कुछ बीज निकलते हैं। उस बीजों की कल्पना तो हम लोग कर सकते हैं ना, उन बीजों को तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना सर कि इस सेमफल के अंदर 4 बीज है, 5 बीज है, 6 बीज है। परंतु मुझे एक चीज बताइए सर कि उस एक बीज में से कितने सेमफल निकल सकते हैं? क्या इसकी कल्पना कर पाना संभव है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सर कितने सेमफल निकल सकते हैं, या कभी उसकी गणना कर सकते हैं कि सर इस एक बीज से कितने सेमफल निकल सकते हैं? 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितने? शायद कभी भी कल्पना नहीं कर सकते, कभी भी कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों कि उस एक बीज में से कितने सेमफल निकल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है और हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि एक सेमफल का बीज बोया, उससे एक पेड़ तैयार हुआ। अब वो जो पेड़ जब तैयार होता है दोस्तों, उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है कि जब उस पेड़ को अच्छा पानी दिया, अच्छा खाद दिया, अच्छा बीज दिया और एक बड़ा वट वृक्ष उसको बनाया, और जब वो सेमफल लगाना स्टार्ट करता है, वो उसकी एक पहली पहली उसकी एक फसल होती है। परंतु उस फसल से आप दूसरी फसल लेंगे, तीसरी फसल लेंगे, न जाने वो कितने सालों तक फसल देगा। और उन फसलों में से जब उन सेमफल के वापस बीज निकलेंगे और वो बीज सेकंड परत के अंदर जाएंगे, सेकंड लेयर के अंदर जाएंगे, थर्ड लेयर के अंदर जाएंगे, फोर्थ लेयर के अंदर जाएंगे। आप कल्पना कीजिए सर कि जब वो बीज भी अलग 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 जगह वापिस बीजारोपण किया जाएगा तो उसकी वजह से कितने खरबों असंख्य सेमफल क्रिएट हो सकते हैं, शायद हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप हर एक चीज की कल्पना कर सकते हैं इस डुप्लीकेशन से। सर डुप्लीकेशन के अंदर कितनी बड़ी पावर होती है, डुप्लीकेशन के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल होता है, डुप्लीकेशन आपके बिजनेस को किस लेवल पर लेकर के जा सकता है। सेकेंड थिंग, कोरोना महामारी, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ का डुप्लीकेशन प्रत्यक्ष उदाहरण है। कई सारे लोग आज भी अगर डुप्लीकेशन की पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी ये बोलते हैं सर कि ये तो बेवकूफ बनाने का सिस्टम है, ये तो चेन बनाने का धंधा है, यहाँ पर तो लोगों को जोड़ने का सिस्टम है। परंतु आप सोचिए सर, जब कोरोना महामारी आई होगी चीन के वुहान शहर से, वहां पर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस ने जोड़ा अपने आप से, जब वो कोरोना वायरस से जोड़ा और उसके संक्रमण से वो कितने सारे लोगों को इंपैक्ट किया, कितने सारे लोग उसके बिल्कुल दायरे में आए। जो व्यक्ति उसके दायरे में आता गया वो इंपेक्टेड होता गया, जो व्यक्ति उसके दायरे में आता गया वो इंपेक्टेड होता गया, जो व्यक्ति उसके दायरे में आया वो व्यक्ति इंपेक्टेड होता गया। और ये चेन अभी तक रुकी नहीं है, ये चेन इतनी तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है, इतनी तेजी के साथ कंपाउंडिंग ग्रोथ के अंदर ये इतनी जबरदस्त ब्लास्ट कर चुकी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ गई है। पूरा विश्व लॉकडाउन हो चुका है, रेलवे बंद हो चुके हैं, ट्रेन बंद हो चुकी है, पूरा यातायात ठप हो चुका है, बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुके हैं। इस ग्रोथ को रोकने के लिए, इस डुप्लीकेशन को रोकने के लिए, आप समझिए दोस्तों कि ये डुप्लीकेशन कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर उस कोरोना के संपर्क में आएगा तो वो एक ऐसे डुप्लीकेशन का जरिया बन जाएगा कि वो कई सारे लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है या अपने जैसा बना सकता है। कोरोना वायरस से सभी लोग कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो सकते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों कि सर इस कंपाउंडिंग ग्रोथ के अंदर कितनी बड़ी पोटेंशियल होती है। जब ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान के अंदर आया, एक व्यक्ति कोई यहां पर आया होगा, ठीक है, जब एक व्यक्ति यहां पर आया होगा तो उस एक व्यक्ति ने आज कितने सारे लोगों को कर दिया। या पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो आज पूरे विश्व के अंदर लगभग आज 27 से 28 लाख केस हो चुके हैं मात्र 3 से 4 महीना में। जबकि इतनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनिंग, इतना सारा लॉकडाउन, इतना सब कुछ, इतने तामझाम, इतनी सरकारें, एक मनुष्य ने अपनी सारी ताकतें लगा दी। यानी सबसे पावरफुल माइंड जो मनुष्य को बोला जाता था, उसने अपनी सारी ताकतें लगा दी, सारे तंत्र यंत्र सब कुछ, पूरी ताकत जोक दी अपनी, बट इस डुप्लीकेशन की पावर को वो नहीं रोक पा रहा है।
वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और आप सोचिए सर कि उसके बाद भी अगर डुप्लीकेशन की ग्रोथ है, तो अगर आपके बिजनेस को एक ऐसा मोमेंटम मिले या आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर आ जाए जहां पर ये डुप्लीकेशन हो, आप कल्पना कर सकते हैं सर आपका कि ये बिजनेस किस लेवल पर जा सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इस सृष्टि पर सिर्फ एक जीव की उत्पत्ति हुई थी आज से कई करोड़ों साल पहले। शायद एक ही जीव आया होगा ना, एक जीव आया होगा, और उस एक जीव की उत्पत्ति से आज अरबों खरबों जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये डुप्लीकेशन की ताकत को समझाता है। ये आपको बताता है सर कि डुप्लीकेशन की पावर क्या होती है। और जबकि आप एक प्रोसेस को समझे, डुप्लीकेशन की कॉपी को प्रोसेस करने में 20 से 25 साल लगाता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो लगभग 20 से 25 साल का प्रोसेस होता है एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने के लिए। तो भी आप देखिए कि अरबों खरबों की उत्पत्ति आज इस पूरे ब्रह्मांड में हो चुकी है। और अगर ये चीज आपके बिजनेस में हो जाए, जहां पर आज अगर आप इस प्लान को समझ रहे हैं और इस डुप्लीकेशन की ताकत को कल उस व्यक्ति को समझाए, परसों वो दूसरे को समझाए, तीसरे वो दूसरे व्यक्ति को समझाए, और ये चेन कभी रुके नहीं। आप समझिए सर कि कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, कितना बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, कितनी बड़ी ब्लास्टिंग हो सकती है, शायद हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। परंतु हमें समझना होगा कि सर ये डुप्लीकेशन की ताकत है क्या। और कई सारे लोग यहीं पर मात खा जाते हैं कि इस बिजनेस को इतना छोटा समझ लेते हैं, इतना गिरा हुआ समझ लेते हैं कि सर इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरी डाउनलाइन ऐसी है, मेरे बस का बिजनेस नहीं है। सर आपको नहीं पता सर कि डुप्लीकेशन की ताकत कितनी बड़ी है। जिस दिन आपको इसकी ताकत समझ में आ गई ना दोस्तों, मैं रियल बता रहा हूं आपको कि सारी चीजें एक साइड में हो जाएगी और आपका जो फोकस होगा, आप ताउम्र इस बिजनेस को छोड़ने वाले नहीं। आपके ब्लड में, आपके एक एक डीएनए में, आपके एक एक सेल्स में ये डुप्लीकेशन आने लग जाएगी। एक प्रोसेस और समझाता हूं मैं आपको कि आखिर इस डुप्लीकेशन की ताकत होती क्या। जिस प्रकार से कैंसर का एक सेल्स डुप्लीकेट होकर के शरीर में खरबों डुप्लीकेट कैंसर के सेल्स का निर्माण कर देता है, क्या कैंसर ऐसे ही होता है क्या। हम लोग देखते हैं ना कैंसर कितनी भयानक बीमारी होती है, या कोई भी बीमारी जो होती है वो कितनी भयानक होती है, क्या वो एक दिन में इतना बड़ा मूर्त रूप लेती है क्या। शायद नहीं। हमारी जो बॉडी है वो अरबों खरबों सेल्स से बनी हुई है। अगर हम लोग इसको अच्छा खान पीन दे रहे हैं, अच्छा कुछ दे रहे हैं, अच्छी हेल्दी डाइट दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, एमिनो एसिड्स दे रहे हैं, तो सारी चीजें जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी अच्छे सेल्स का निर्माण करती है और एक फिट एंड एकदम एक्टिव बॉडी का निर्माण करती है। बट वो कब, जब आपकी बॉडी में करोड़ों अरबों अच्छे सेल्स का निर्माण होगा तब। परंतु वही अगर एक कैंसर सेल्स अगर आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो गया या एक कैंसर सेल की उत्पत्ति हो गई, तो ये फ्री रेडिकल्स पैदा करता है, और फ्री रेडिकल्स पैदा करने के बाद में आपकी बॉडी में इतनी तेजी के साथ इसकी गणना बढ़ना स्टार्ट हो जाती है कि किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। जहां एक साधारण सेल्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 के रूप में बढ़ता है, परंतु जो कैंसर सेल्स होते हैं वो विस्फोट कर जाते हैं। और आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों कि आपकी बॉडी में कितने खरबों सेल्स कैंसर सेल्स के बन चुके हैं। आप कीमोथेरेपी कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसको जलाने का काम करते हैं, उसको निकालने का काम करते हैं, बट वो एक बार चपेट में आने के बाद में आपकी पूरी बॉडी को कैंसर सेल से कन्वर्ट कर देता है। सेम थिंग ऐसी कई सारी बीमारियां होती है जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें समझना होगा कि अगर ये डुप्लीकेशन अगर एक चीज से इतना जबरदस्त हो सकता है, तो जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर, और आज का सबसे बड़ा एग्जांपल कोरोना महामारी, अगर उन सारी चीजों को अगर हम लोग समझें तो ये बिजनेस कहां जा सकता है, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, इस बिजनेस को समझे। इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है डुप्लीकेशन। यानी अगर हम लोग इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर की बात करें तो वो इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर क्या है, डुप्लीकेशन। अब ये डुप्लीकेशन किस चीज का, नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया का 8वां अजूबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन होता है। 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में जिस चीज के अंदर डुप्लीकेशन होता है वो 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में आ जाता है। आज आप सोचिए कि इस दुनिया में इस बिजनेस को 8वां अजूबा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन है। सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन की वजह से ये इस दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है। अगर इस बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं होता तो मैं बता रहा हूं सर कि इसको कोई व्यक्ति भी करना पसंद नहीं करता।
क्यों? क्योंकि इसमें वो ग्रोथ नहीं आती, वो कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं आती, वो एक अलग लेवल से आप अपने बिजनेस को लेकर के नहीं जा पाते। आप कल्पना नहीं कर पाते सर कि इतना बड़ा बिजनेस भी मेरा हो सकता है। आप कभी ये सोच नहीं पाते कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी व्यक्ति का 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, इतने बड़े बड़े चेक होंगे। कभी आपने कल्पना नहीं की होती कि सर इसमें लोग प्राइवेट जेट लाएंगे। कभी कल्पना नहीं की होती कि सर इसमें लोग BMW लाएंगे, ओडी लाएंगे, मर्सिडीज बेंज लाएंगे। ये सारी चीजें लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इन सारी चीजों के पीछे सबसे बड़ा कारण है इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत डुप्लीकेशन। और हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, हम लोग इस चीज को मजाक में ले लेते हैं, इस बिजनेस को मजाक में ले लेते हैं। जब कोई अपलाइन आपको कोई बात बोलती है, आप उस चीज को मजाक में ले लेते हैं। जब कोई डाउनलाइन किसी चीज को ये समझने की कल्पना नहीं कर सकता है, तो हम लोग उस चीज को समझा नहीं पाते। हमें समझना होगा दोस्तों कि डुप्लीकेशन है क्या। जिस प्रकार से शरीर आत्मा के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार से इस बिजनेस में डुप्लीकेशन के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। डुप्लीकेशन इस बिजनेस की आत्मा है। जिस प्रकार से अगर हम लोग एक शरीर की बात कर रहे हैं, अगर हमारे शरीर में अगर आत्मा नहीं होती है तो हमारा शरीर क्या होता है? मृत होता है या नहीं होता है? हम लोग इस आत्मा के बिना हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से कोई एक्टिविटीज नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से अगर इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमें इस चीज को समझना होगा, और हम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। हम लोग इस चीज को मजाक में ले रहे हैं, हम लोग आज भी सीरियस नहीं। हमें समझना होगा दोस्तों कि ये डुप्लीकेशन की पावर आखिर है क्या। इस बिजनेस में एक चीज और समझिए, इस बिजनेस में डुप्लीकेशन तो होता ही होता है, भले ही वो वैसा न हो जैसा आप चाहते हैं। कई बार अगर हम लोग ये सोचते हैं कि सर मैं इस बिजनेस में, मेरी टीमें नहीं बढ़ रही है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है ना, मेरी टीम मेरी बात नहीं मान रही है, ठीक है ना, मेरी सिस्टम में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, बट फिर भी आप सोचिए सर कि फिर भी इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन हो रहा है। वो हो रहा है जो आप सोच रहे हैं, वो हो रहा है जो आप कर रहे हैं। क्योंकि डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन का मतलब वही होता है जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपने धारणा बना ली है, वही चीज आपकी टीम में होना स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने वो बीज बो दिए। अब ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है कि आप कैसा चाहते हैं। हम चाहते तो बहुत अच्छा है, परंतु उसके जो डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वो करते हैं जो हम लोग नहीं चाहते। अब जब हम लोग जो नहीं चाहते हैं अगर वो करेंगे तो क्या हमें वो मिल पाएगा जो हम लोग चाहते हैं? कभी नहीं। हमें वही मिलेगा जो हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वो कर रहे हैं जो हम लोग नहीं चाहते हैं। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर डुप्लीकेशन के प्रोसेस को समझना है, डुप्लीकेशन के अलग ग्रोथ के ऊपर लेकर के जाना है, तो आपको एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ वो काम करने होंगे जो इस बिजनेस के लिए कंपलसरी है, जो सिस्टम बोलता है, जो इस सिस्टम की जरूरत है। तभी जाकर के हम लोग इतना तेजी के साथ ग्रोथ कर पाएंगे। आज अगर कोरोना को ये चीज पता होती कि सर मेरे वायरस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, तो लोग आराम से घूमते ना, लोग बिजनेस करते ना, लोग ये सारी चीजें, दुकानें बंद करके नहीं बैठते, घरों में लॉकडाउन नहीं होते, क्योंकि उसकी ताकत का अंदाजा किसी को होता ही नहीं। परंतु उसकी ताकत का अंदाजा जब लोगों को पता लगने लग गया कि सर इसके अंदर तो इतना बड़ा पावर है, इतना बड़ा पोटेंशियल है, राइट ना, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों में। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, इस बिजनेस में राइट डुप्लीकेशन तब होता है। देखिए सर, इन चीजों को, डुप्लीकेशन का महत्व आपको समझना पड़ेगा, डुप्लीकेशन की परिभाषा को क्लियर करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में राइट डुप्लीकेशन जब होता है जब एक लीडर आगे बढ़कर अपनी टीम का नेतृत्व करता है और अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। यानी डुप्लीकेशन दो प्रकार के होते हैं। अब हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम लोग एक राइट डुप्लीकेशन चाहते हैं, अगर हम लोग एक सही डुप्लीकेशन चाहते हैं, अगर हम लोग एक सही दोहराव चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं सर कि मेरी टीम मेरे जैसा बने, मेरी टीम, स्तुति जी प्लीज ये वॉइस, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आपको समझनी होगी, सही डुप्लीकेशन। ये सही डुप्लीकेशन होता क्या है?
सही डुप्लीकेशन यानी जब आप इस बिजनेस की ग्रोथ को देख रहे हैं, एक सफल लीडरशिप को देख रहे हैं। सही डुप्लीकेशन वो जो आज इस सिस्टम के अंदर जिन लीडरों ने इस डुप्लीकेशन की परिभाषा को समझा और वो एक टॉप लेवल के ऊपर गए, उन्होंने सफलता के कामयाबी के शिखर को छुआ, उन्होंने वो एग्जाम्पल सेट किए जिसे दुनिया ने देखा, दुनिया ने उसका लोहा माना, लोग उनके मुंह पर उनकी वाहवाही करते हैं। तो ऐसा क्यों उन्होंने किया या ऐसा क्या किया? उन्होंने एक राइट डुप्लीकेशन किया, उन्होंने एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया, उन्होंने एक पॉजिटिव थॉट के ऊपर काम किया। हम लोग चाहते तो बहुत बड़ा है, परंतु हम लोग नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, हम लोग ऐसी चीजों के ऊपर काम करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। परंतु अगर एक राइट डुप्लीकेशन अगर हम लोग चाहते हैं, वो कब होगा? आप अपनी टीम की जवाबदारी लीजिए, एक लीडर आगे बढ़कर के अपनी टीम का नेतृत्व करे, क्योंकि अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, आपकी टीम में लीडर पैदा करना चाहते हो, ये बिजनेस लीडरशिप का है दोस्तों। और जितनी बड़ी लीडरशिप होगी, जितनी बड़ी लीडरशिप डुप्लीकेटेबल होगी, उतनी बड़ी टीम आपकी एक अलग लेवल के ऊपर जाएगी। आप अकेले काम करेंगे उससे नहीं होने वाला है। बेहतर हो सकता है, परंतु बहुत बेहतर एक अल्टीमेट मोमेंटम क्रिएट नहीं हो सकता है जो आपकी टीम की बड़ी सक्सेस के लिए चाहिए। आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे अपनी टीम के अंदर, वो दोहराव की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगर आज आप ये सोचते हो कि सर मैं घर में बैठा रहा हूं और मेरा बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर चले, सर मैं सोया रहूं और मेरा बिजनेस पूरा एक अलग लेवल पर जाए, आप घर में बैठ करके काम कर रहे हो वो अलग बात है। आज लॉकडाउन की जो परिस्थितियां चल रही है उन चीजों को हम लोग समझ रहे हैं, बट मेरे कहने का एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग सोए और हम लोग ये चाहते हैं कि मेरी अपलाइन काम कर लेगी जिससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, या मेरी डाउनलाइन काम कर लेगी तो उससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, दोस्तों कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस तो डुप्लीकेशन का है। लोग आपको देख रहे हैं, आप अगर सफल हो भी गए तो वो सफलता आपके किसी भी काम की नहीं होगी, लोग वहां पर आपको एग्जाम्पल नहीं मानेंगे, वो एक तुक्का होगा। बट ये तुक्के बहुत कम लगते हैं, बहुत कम लोग तुक्कों को लगा पाते हैं। इन चीजों को समझना होगा कि जब आप एक बेहतर डुप्लीकेशन चाहते हैं तो आपको उन चीजों को समझना होगा। जितना अच्छा ओरिजिनल होगा उसकी कॉपी भी उतनी अच्छी ही आएगी। अपनी टीम, आप अपनी टीम के ओरिजिनल है। एक चीज अपने दिमाग में बिठाइए कि जितना अच्छा ओरिजिनल होगा उसकी कॉपी भी उतनी अच्छी आएगी। यानी अगर आप एक अच्छी फोटो कॉपी निकालना चाहते हैं, एक अच्छी फोटो स्टेट निकालना चाहते हैं, तो आपको उससे पहले, भले वो चाहे कितनी भी अच्छी मशीन क्यों ना हो, कितनी भी महंगी मशीन क्यों ना हो, उसमें आपने अगर ओरिजिनल पेपर उसमें खराब डाला है, बिल्कुल ऐसा डाला है कि जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो बिल्कुल उसकी कॉपी वैसी ही निकलेगी क्योंकि ओरिजिनल खराब है। परंतु जब ओरिजिनल को आप अच्छा डालेंगे और उसकी जगह फोटोकॉपी मशीन अगर चाहे थोड़ी बहुत खराब भी है, तो वो एक अच्छी कॉपी को निकाल देगी क्योंकि ओरिजिनल अच्छा है। अब आपको ये चीज समझनी होगी कि आप अपनी टीम के ओरिजिनल है। अगर आप अपनी टीम के अंदर वो डुप्लीकेशन चाहते हैं जिस डुप्लीकेशन की वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपका बिजनेस एक अलग लेवल पर जाए, आपका बिजनेस एक अलग मोमेंटम क्रिएट करे, आपका बिजनेस कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ बढ़े, आपका बिजनेस कोरोना ग्रोथ को मेंटेन करे, तो वो कब हो पाएगा? जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को बताएंगे, अपने कमिटमेंट को दिखाएंगे, अपने जोश को दिखाएंगे, अपने जुनून को दिखाएंगे, अपने बिजनेस को दमदार तरीके से लोगों के साथ में प्रमोट करें, हर चीज को बेहतर तरीके से करेंगे, तब जाकर के, क्योंकि एक ओरिजिनल व्यक्ति जो होता है, एक जो इस बिजनेस का सच्चा सिपाही होता है, जो इस बिजनेस की ताकत जानता है, वो हमेशा सिस्टम के साथ में प्लग होता है और सिस्टम को फॉलो करता है। और हम लोग इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। हमें इन चीजों को समझना होगा कि एक अच्छा ओरिजिनल तभी उन फोटोकॉपी को दे पाएगा जब उसकी कॉपी अच्छी होगी। डुप्लीकेशन का साँचा जैसा होगा, डुप्लीकेशन वैसा ही होगा। यानी आप देख रहे हैं एक मूर्ति, कई सारे हम लोग डुप्लीकेशन देखते हैं, कई सारी डुप्लीकेशन की परिभाषाएं हम लोग देखते हैं। एक मूर्ति जब हम लोग बनाते हैं तो कितनी कल्पना करते हैं, कई बार हम लोग तारीफ करते करते नहीं थकते हैं कि सर क्या मूर्ति बनाई है, कितना जबरदस्त मूर्तिकार होगा, कितना अल्टीमेट इसने कलर डाला है, इसमें कितना जबरदस्त इसका पूरा का पूरा बनावट है इसकी। वो सारी चीजें कब हो पाती है दोस्तों? जब उसका एक सांचा अच्छा होता है। एक सांचे में जब वो मूर्ति ढलती है तो उस सांचे का रूप लेकर के बाहर निकलती है और उस सांचे के आधार पर कई सारी डुप्लीकेट मूर्तियां उसके आधार पर उस जैसी बनाई जा सकती है।
अब अगर इस सांचे में एक छोटा सा छेद हो गया, एक छोटा सा, मान लीजिए कि सिर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर अगर आपने लगा दिया, या कुछ भी अगर सांचे में थोड़ी सी भी अगर छेड़छाड़ कर दी, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या वो जितनी भी मूर्तियां जो एक अच्छी कलाकारी के साथ या एक अच्छी बनावट के साथ निकल पा रही थी, क्या अब वो निकल पाएगी क्या? शायद नहीं। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि हम लोगों ने वो काम करना स्टार्ट कर दिया, उसमें वो सारी चीजें जहां पर अच्छी मूर्ति बनने की संभावना थी, उस अच्छी मूर्ति की संभावना में हम लोगों ने छेद कर दिया। नेगेटिविटी का छेद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम लोग अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ तो बहुत अच्छी चाहते हैं, परंतु वो छेद करने से हम लोग नहीं चुकते। वो नेगेटिविटी का छेद, वो बिल्कुल बुराइयां करने का छेद, वो ऐसा सिस्टम एडॉप्ट करवाने का छेद जो हमारे बिजनेस को खत्म करने के ऊपर तुला हुआ। डुप्लीकेशन तो होगा दोस्तों, डुप्लीकेशन वो डुप्लीकेशन होगा जो आप चाहते हैं, परंतु अब आप वही चीज कर रहे हैं ना जो चीज नहीं चाहते हैं। सेम थिंग हमें इन चीजों को समझना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डुप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने इसको 3 पहलुओं में अलग अलग रखा है। सेल्फ डुप्लीकेशन के प्रमुख पहलू, यानी पहला होगा आपके द्वारा जो किया जाने वाला डुप्लीकेशन है, यानी स्वयं के द्वारा किया जाने वाला डुप्लीकेशन। पहला डुप्लीकेशन शुरुआत से होता है, हमारी शुरुआत से होता है। अगर उसमें अगर हम लोग फोकस करें, हम लोग क्या चाहते हैं, ध्यान रखें, कई सारी निगाहें आप पर है, इसलिए एग्जाम्पल बने लोगों के सामने। हम लोग ये सोचते हैं सर कि इस बिजनेस में हम लोग कई सारी चीजों की गलतियां कर जाते हैं, कई सारी चीजों को ऐसा फोकस करते हैं जिन चीजों को हमें फोकस नहीं करना है। बट एक चीज ध्यान रखना है, आप ये समझते हैं सर कि कुछ आंखें आपके ऊपर है, 2 आंखें आपके ऊपर है, परंतु मैं बता रहा हूं सर, इस सिस्टम में हजारों आंखें आपके ऊपर निगाहें गड़ा करके बैठी हुई है। आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपके माता पिता आपको देख रहे हैं, आपका परिवार आपको देख रहा है, आपके दोस्त आपको देख रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको देख रहे हैं, आपके कंपटीटर्स आपको देख रहे हैं, कई सारे लोग आपको देख रहे हैं। जब आपने उन लोगों को कमिटमेंट किया, आपकी डाउनलाइन आपको देख रही है, आपकी अपलाइन आपको देख रही है, ऐसी हजारों आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। आपको पता चलना चाहिए सर कि अब ऐसी स्थितियों में हमें क्या करना है। जब स्वयं का डुप्लीकेशन आपको करना है, सेल्फ का डुप्लीकेशन आपको करना है, तो पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि मुझे लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करना है। मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊं जिसकी वजह से मेरी अपलाइन के अंदर मेरी एक अलग छवि बने, मेरी डाउनलाइन मुझे कमिटमेंट के साथ देखे। बट वो कब देखेगी? जब आपने एग्जाम्पल सेट किया है, आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो वो अपेक्षा करते हैं, जो आपका परिवार अपेक्षा करता है, जो आपके दोस्त अपेक्षा करते हैं कि यार मेरे दोस्त के अंदर वो टैलेंट है, तो वो चीज उसके अंदर होनी चाहिए। परंतु हम लोग करते क्या है, हम लोग छोटी छोटी गलतियां करके उस डुप्लीकेशन की पावर को खत्म कर देते हैं या गलत डुप्लीकेशन करने लग जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इतने सारे लोग जब वॉच कर रहे हैं, इतनी सारी कंपनी के, जहां पुरानी कंपनी से आप लोग निकल करके आए, अगर हम लोग अगर वहां पर सक्सेस नहीं होंगे, इस कंपनी में सक्सेस नहीं हो पाए, तो आपका करियर खत्म हो सकता है। मुझे एक चीज बताइए, क्या दूसरी बार लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे? शायद कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम्पल सेट नहीं किया, आपने कमिटमेंट नहीं दिखाया, आपने अपना एक जो अंदर का जो टैलेंट था उस टैलेंट को बाहर नहीं निकाला, प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं किया। तो अब उन चीजों को समझना पड़ेगा। अब सेकेंड थिंग, आप टीम से जो करवाना चाहते हैं पहले आप वो खुद कीजिए, जो टीम से करवाना नहीं चाहते उसे कभी मत कीजिए। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि सर हम लोग जो चाहते हैं वो तो कभी टीम से करवाते नहीं है, पहले हमें खुद को करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं सर कि टीम में डुप्लीकेशन हो, तो पहले डुप्लीकेशन का एग्जांपल खुद को सेट करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं सर कि मेरी टीम के अंदर लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करें, तो पहले हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंटिन्यूटी अटेंड करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं सर कि हम लोग टाइम के पंक्चुअल बने, तो हमारी टीम टाइम की पंक्चुअल बने, तो पहले हमें पंक्चुअल बनना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं सर कि मेरे बिजनेस में एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो, तो पहले आपको आपका बिजनेस पहले क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं सर कि मेरे घर में 100 आप मेरी जितनी भी टीम है वो बड़ा बिजनेस करे, परंतु अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बन रहे, तो आप अपनी टीम से कल्पना कैसे कर सकते हैं? पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं सर कि मेरी टीम के लोग प्लान दिखाए, तो पहले आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं सर कि मेरी टीम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करे, तो पहले आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा।
आप चाहते हैं सर कि मेरी टीम वो सारे काम करे जो मैं चाहता हूं, तो पहले आप उन कामों को खुद करना स्टार्ट कर दीजिए। और वो काम कभी मत कीजिए जो आप नहीं करवाना चाहते अपनी टीम से। आप नहीं चाहते सर कि मेरी टीम नेगेटिव नहीं सोचे, बिजनेस के बारे में नेगेटिव नहीं सोचे, तो पहले आप नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी टीम भी नेगेटिव सोचेंगी। आप अगर चाहते हैं कि सर मेरी डाउनलाइन मुझसे मेरे रिश्ते बेहतर नहीं रखती है, तो बिल्कुल वो इसलिए नहीं रखती क्योंकि आपने अपने अपलाइन से अपने रिश्ते बेहतर नहीं रखे। तो आपको काम करना पड़ेगा, पहले अपने अपलाइन से आपके रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे। आप अगर चाहते हैं सर कि मेरी टीम सिस्टम को फॉलो नहीं करती, तो पहले आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी टीम सिस्टम को फॉलो करेगी। आप वो मत कीजिए जो आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं सर कि मेरी टीम सिस्टम को फॉलो करे, तो पहले आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। 100% ये सारी चीजें डुप्लीकेशन की एक बहुत बड़ी नींव रखती है, इतनी बड़ी सफलता के ऊपर लेकर के जा सकती है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते दोस्तों। परंतु इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग गौर नहीं करते। हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, ज्वाइन कर लिया ना, हो जाएगा ना, प्रोडक्ट ही तो बेचने, सिस्टम ही तो डेवलप करना है, लोग जुड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। 2 लाख का ही तो बिजनेस प्लान है सर, 2 लाख का बिजनेस प्लान है, परंतु आपके नेचर का बिजनेस प्लान है, आपके कमिटमेंट का बिजनेस प्लान है। आप क्या डुप्लीकेट कर रहे हो उन चीजों का ये बिजनेस प्लान है। आप चाहते हो सर कि मेरी टीम में वो सारी चीजें हो जाए, तो नहीं हो पाएगी। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों इन चीजों को, क्योंकि कभी भी वो काम नहीं करने जो सिस्टम के खिलाफ हो, स्थित एथिक्स के खिलाफ हो। कभी भी ऐसा कमिटमेंट मत कीजिए जो कमिटमेंट आगे जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हमें डुप्लीकेटेबल बनना है, हमें वो नहीं करना है जो हम लोग नहीं चाहते हैं, परंतु हम लोग वही कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग नहीं चाहते सर कि हमारी टीम में लोग पावर की डिमांड करें, परंतु हम लोग चाहते हैं कि यार सर मुझे पावर मिल जाए। तो अब मुझे एक चीज बताइए सर कि जब ये सारी चीजें, क्योंकि ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अगर एक छोटी सी गलती कर दी तो लोग वेट एंड वॉच में अपना पूरा करियर खत्म कर देते हैं सर। फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो फोकस है वो कहां चला गया। छोड़िए उन चीजों को, आपको क्या चाहिए उन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, उन चीजों के ऊपर कमिट कीजिए। ये बिजनेस इतना बड़ा है, सोशल मीडिया इतनी बड़ी है, 132 करोड़ की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अगर आपने सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ये सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको पावर चाहिए सिस्टम की पावर लीजिए, आपको पावर चाहिए सिस्टम के कमिटमेंट की पावर लीजिए, आपको पावर चाहिए एजुकेशन की पावर लीजिए, आपको पावर चाहिए आपकी टीम में डुप्लीकेशन की पावर लीजिए। ये होती है दोस्तों सबसे बड़ी पावर, और इस पावर को लोग समझ नहीं पाते, इस पावर को लोग फॉलो नहीं कर पाते, इस पावर को लोग डुप्लीकेट नहीं कर पाते, और जो पावर नहीं चाहिए उस पावर को लोग डुप्लीकेट कर पाते। अब मुझे एक चीज बताइए सर कि जब उस चीजों को हम लोग नहीं चाहते हैं तो फिर वही चीजें होगी ना सर। सारी चीजें साइड में रख करके हमें एक ही चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। एक सफल लीडर हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करता है, वह हमेशा ग्रोथ पर फोकस करता है। अगर आप एक सफल लीडर को देखेंगे, या अगर आप सफल लीडर बनना चाहते हैं, सेल्फ सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप मीटिंग में इनविटेशन करने को लेकर के कितना रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों को जोड़ने को लेकर के कितना बड़े रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों को प्लान दिखाने को लेकर के कितना रिस्पॉन्सिबल है, आपकी टीम की समस्याओं को सुलझाने को लेकर के कितना रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता चलना चाहिए सर कि मेरी बिजनेस के ग्रोथ के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है। अगर वो फोकस अगर आप अच्छी तरीके से कर पाते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत तेजी के साथ काम करेगा। आप कामयाबी के ऐसे शिखर पे जाएंगे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हम लोग सोच नहीं सकते सर कि इतना बड़ा भी हमारे साथ कभी हो सकता है क्या, हमारे बिजनेस के अंदर हो सकता है क्या, क्या इतनी बड़ी कंपाउंडिंग ग्रोथ भी आ पाती क्या। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा सर कि वो कंपाउंडिंग ग्रोथ की कल्पना करते हैं, कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करते हैं, कंपाउंडिंग ग्रोथ को पाना चाहते हैं, परंतु उस कंपाउंडिंग ग्रोथ का हिस्सा बनने से डरते हैं। सर करना तो पड़ेगा और मर मर के करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं। और अगर ये सारी चीजों के ऊपर अगर हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इससे
हम लोगों के बिजनेस के ऊपर नुकसान है, और इतना बड़ा नुकसान है कि सर इसकी भरपाई शायद जीवन में हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि जैसा नेचर अगर हम लोग हमारी टीम के अंदर क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर वो मिलने वाला है। नेक्स्ट, ये हम लोग बात कर रहे हैं, इन चीजों के अंदर हमें सेल्फ कम्युनिकेशन के ऊपर, सेल्फ डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और कौन से ऐसे सेल्फ डुप्लीकेशन है जिनके ऊपर हमें काम करना है? सही कम्युनिकेशन में महारत हासिल करें। आपको एक कम्युनिकेशन की स्किल आनी चाहिए। कम्युनिकेशन होता क्या है इस चीज के बारे में समझना चाहिए। यानी आपको एक कम्युनिकेट, हर लीडरशिप से कम्युनिकेट होने का तरीका, अपलाइन से कैसे बात करनी है, ये कम्युनिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। आपकी डाउनलाइन से कैसे बात करनी चाहिए, डाउनलाइन के साथ में कौन सा कमिटमेंट देना चाहिए, अपलाइन को कैसी रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। क्रॉस लाइन से कौन सी बात करनी है, इसकी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। आपका नया व्यक्ति आपके साथ में अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसके साथ में कौन सी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इसकी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। नए लोग सोशल मीडिया पर आपको लेकर के आने हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करना है, उस कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल करनी चाहिए। यानी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट नहीं है तो आप कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में डुप्लीकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जितनी अच्छी डुप्लीकेशन होगी, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, उतना बड़ा बिजनेस हमारा होगा। धीरे धीरे ही सही, बट इसके अंदर एक परफेक्शन हासिल कीजिए। प्रेजेंटेशन में परफेक्ट बने। यानी अगर आप चाहते हैं सर कि सेल्फ प्रेजेंटेशन में अच्छा दूं, मेरे टीम मेरी अंदर एग्जांपल बने, मेरे प्रेजेंटेशन से लोग मेरी तारीफ करें, मेरे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट करें, मेरे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में लोगों को लगना चाहिए सर कि इसके बिजनेस में पोटेंशियल है। मेरे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में लगना चाहिए कि सर इनके प्रोडक्ट के अंदर पावर है। मेरे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद लगना चाहिए कि सर इस बिजनेस से पैसा बन सकता है। मेरे बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को देखने के बाद लगना चाहिए कि सर इस बिजनेस के अंदर एक कंपाउंडिंग ग्रोथ आ सकती है। तो फिर अगर वो प्रेजेंटेशन जितना बेहतर हो पाएगा उतना जबरदस्त उसके अंदर आप परफेक्शन ला पाएंगे। तो करना क्या है, सेल्फ डुप्लीकेशन के अंदर आपको ये चीज समझनी है कि अगर मैं परफेक्ट बनूंगा तो मेरी टीम मुझे देख रही है। इस चीज की जवाबदारी लीजिए। और ये परफेक्ट प्रेजेंटेशन कब होगा? परफेक्ट प्रेजेंटेशन तभी होगा जब आप अपनी अपलाइन को फॉलो करेंगे। आपके अपलाइन जैसा प्लान, हम लोग अधिकतर गलतियां यही कर रहे हैं सर, आज भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है, हर व्यक्ति अपना एक प्लान तैयार कर रहा है। एक जैसा प्लान होना चाहिए, एक जैसी कॉपी होनी चाहिए, हमेशा एक जैसी बात होनी चाहिए। हाँ, परफेक्ट होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूं, परंतु एक जैसा होना चाहिए। कभी भी ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कि जो हर व्यक्ति के, हाँ आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है परंतु एक चीज आप देखिए क्या वो डुप्लीकेटेबल है? क्योंकि हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस में, आज अलग प्रेजेंटेशन, कल अलग प्रेजेंटेशन, परसों अलग प्रेजेंटेशन, हर रोज एक अलग प्रेजेंटेशन होगा क्या? हाँ, लोग जो पुराने लोग हैं उनको अच्छा लग सकता है, परंतु कॉपी होगा क्या? क्या डुप्लीकेशन होगा क्या? एक प्लान रखिए और उसको परफेक्ट कीजिए, उसमें प्रेजेंटेशन में परफेक्शन हासिल कीजिए। अगर एक गोला कहीं पर अगर आप बना रहे हैं तो वहां गोला ही बनना चाहिए। अपलाइन अगर गोला बना रही है तो आपको गोला बनाना है। अपलाइन अगर आपको लेफ्ट में एक स्क्वायर बना रही है तो लेफ्ट में आपको स्क्वायर बनाना है। राइट में अगर स्क्वायर बना रही है तो राइट में स्क्वायर करके बताना है। अगर अपलाइन लेफ्ट में पूरा स्ट्रक्चर का पूरी प्लानिंग बता रही है तो आपको लेफ्ट में ही लिखना है। अपलाइन अगर राइट में अगर आपको पूरा बिजनेस प्लान शो करिए कि भैया राइट में ऐसे से होगा, ऐसे से ये चीजें होगी, हर चीज कॉपी होनी चाहिए, हर चीज डुप्लीकेटेबल होनी चाहिए। तभी जाकर के तो हम लोग इस डुप्लीकेशन को सही मायनों में हासिल कर पाएंगे। परंतु हम लोग क्या देखते हैं कि यार सर कुछ बेहतर हो पाए, पर उस कुछ बेहतर में डुप्लीकेट नहीं हो पाता है दोस्तों। बेहतर हो जाएगा परंतु बेहतर के साथ में डुप्लीकेटेबल नहीं हो पाएगा। आपकी टीम में वो देखेंगे कि यार सर मैं भी कुछ नया करूं, मैं भी कुछ नया करूं, मैं भी कुछ नया करूं, मैं भी कुछ नया करूं। फिर उसकी टीम देखेगी मैं भी कुछ नया करूं, फिर उसकी टीम देखेगी मैं भी कुछ नया करूं, फिर वो देखेगी मैं भी अपना दिमाग लगाऊं। तो जब हर व्यक्ति अपना अपना दिमाग लगाने लग जाएगा तो मुझे एक चीज बताइए क्या, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, तो मुझे एक चीज बताइए सर कि क्या वो चीज आप हासिल कर पाएंगे क्या जो चीज आप चाहते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य पर पहुंच पाए? लक्ष्य आपका एक है सभी का, सक्सेस, परंतु उसके लिए डुप्लीकेशन नहीं।
हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों कि डुप्लीकेशन के लिए हमें एक परफेक्ट प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, और ऐसा प्रेजेंटर जो हर व्यक्ति के लिए एक जैसा हो। जो जिम्मेदारी मिले उससे ज्यादा करने की आदत डालिए, क्योंकि एक्स्ट्रा माइल आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाता है। हम लोगों को जवाबदारी मिलती है तो हम लोग भागते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि यार सर ये काम कोई दूसरा कर ले, वो काम मेरा, ये काम मेरा है क्या, मैं इतना छोटा काम करता हूं क्या, यूट्यूब का चैनल मुझसे सब्सक्राइब करवाने के लिए बोल दिया, ये काम मेरा है क्या, इससे मेरे को क्या फायदा हो रहा है। सर ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सिस्टम को फॉलो कर लिया जो सभी लोगों के लिए हित में हो, सभी लोगों को उससे फायदा मिल पाए, सभी लोग उससे डुप्लीकेटेबल हो पाए, सभी लोग एक बिजनेस को बड़े लेवल के ऊपर लेकर के जा पाए, आप सोचिए सर कि आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। बट हम लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, जिम्मेदारी लेने से डरते। जब आप जिम्मेदारी लेने से डरेंगे, आप में जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं आएगी, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाएंगे, तो मुझे एक चीज बताइए कि आपकी टीम कब रिस्पॉन्सिबल बन पाएगी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं सर कि जो गाड़ी में चला रहा हूं वो एक्स्ट्रा माइलेज दे। मैं जो 4 व्हीलर लेकर के आया हूं वो अगर 20 का एवरेज देती है तो हम लोग चाहते हैं कि वो 25 का निकाले। परंतु जब आप एक्सीलेटर के ऊपर पैर इतना दबा करके रखेंगे कि वो 20 की जगह 15 का ये माइलेज निकालेगी, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगी क्या? वो तो पैसों का धुआं निकालेगी, वो तो आपको बर्बाद करेगी। आपको सही डायरेक्शन में बढ़ना है, एक्स्ट्रा माइल अगर आपको देना है तो एक अलग लेवल से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक अलग थॉट से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा माइलेज ही आपको एक अलग लेवल पर लेकर के जाता है। इन चीजों को समझना पड़ेगा सर, ये छोटी चीजें, यानी रिस्पॉन्सिबल बनिए छोटी छोटी चीजों के प्रति। अगर कोई छोटा काम अगर आपके अपलाइन ने दिया है, उसको इतनी शिद्दत के साथ कीजिए, उतने कमिटमेंट के साथ कीजिए कि सर ये काम मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है और मेरी अपलाइन ने मुझे इतना काबिल समझा है कि सर ये काम मुझे दिया। बट हम लोग क्या सोचते हैं, सर ये काम मुझे दे दिया, उसको तो इतना बड़ा काम दिया और मुझे इतना छोटा काम दिया, बेवकूफ नहीं मिला उनको। अब आपकी टीम में वो सारे बेवकूफ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसकी आदत डाल ली। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि सेल्फ डुप्लीकेशन के प्रमुख पहलू क्या होते हैं। दोस्तों मैं रियल बता रहा हूं कि जब ये सेशन खत्म होगा ना, आप खुद कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आपका बिजनेस कहां जा सकता है अगर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को फोकस कर लिए। नेक्स्ट, बिजनेस में अब इसके बाद आती है हमारे सेकंड, हमारा जो पहलू आता है यूर एक्शंस एंड हैबिट्स, यानी आपके कार्य और आपके आदतें। अगर इस बिजनेस में अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं, तो आप ऐसे कौन से काम कर रहे हैं, आपकी आदतें कौन सी है जो आपको इस बिजनेस के अंदर आगे लेकर के जाएगी, इन चीजों को समझना पड़ेगा। एक बिजनेस में एक सम्मानजनक व हमेशा विजेता वाली छवि बनाए। यानी अगर हम लोगों को एक बड़ा काम करना है, बड़ी अचीवमेंट करनी है, बड़ा सफल व्यक्ति बनना है, तो हमें पहला रिस्पेक्टेबल पर्सन बनना पड़ेगा। यानी हमें एक चीज देखनी पड़ेगी सर कि मेरी टीम मुझे एग्जाम्पल के रूप में देखे, हमेशा एक विजेता वाली छवि बनाए, जहां आप जाएं वहां पर लोग आपके पीछे लाइन लगा करके खड़े हो। ये सारी चीजें कब हो पाएगी? जब आप एक रेस्पेक्टेबल पर्सन बनेंगे, आप लोगों को सम्मान देंगे, आप अपने अपलाइन को सम्मान देंगे, तो आपकी टीम आपको सम्मान देगी। आपकी डाउनलाइन आपको सम्मान कब देगी? जब आपने अपने अपलाइन को सम्मान देना स्टार्ट किया, आपने सिस्टम को सम्मान देना स्टार्ट किया। क्योंकि सिस्टम इस बिजनेस की दूरी होती है। मैं नहीं बोल रहा हूं सर कि किसी अपलाइन को आप सम्मान दो, परंतु मेरे कहने का मतलब है कि सिस्टम का एक रोल होता है, उस रोल को आपको समझना पड़ेगा। और सिस्टम, क्योंकि ये तो बिजनेस हर चीज में डुप्लीकेशन हो रहा है। आप जब एक बड़ी सफलता, एक बड़े अचीवर बनते हैं, तो आपके पीछे कितने फॉलोअर होते हैं, उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आपकी टीम के लिए बड़े फैसले लेने के लिए संकोच न करें। कई बार छोटे छोटे गलत फैसले लेकर के हम लोग टीम में गलत डुप्लीकेशन को बढ़ावा देते। कभी कभी ये होता है सर कि हम लोग कुछ बड़े फैसले लेने से डरते। हम लोगों को पता है सर कि ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को बढ़ा सकती है। एज एग्जाम्पल, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन के पीरियड में हमको पता है सर कि सोशल मीडिया का जो फैक्टर है वो कितना बड़ा हमारे बिजनेस के अंदर मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। यानी परिवर्तन के उस युग को पहचानना पड़ेगा। अगर हम लोग अगर वो सारी चीजों को नहीं समझ पा रहे, उन सारी चीजों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, फिर वही छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा, जब खुलेगा तब देखा जाएगा, मैं तो 1 to 1 जाकर के प्लान करूंगा, ऐसे कोई बिजनेस होता है क्या?
सर आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है सर कि इस बिजनेस में आज के टाइम में अगर जो सिचुएशंस आज क्रिएट हुई है और आने वाले समय तक क्रिएट रहेगी, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज अगर आप समझ गए सर कि एक सोशल मीडिया का एक फैक्टर जो इस बिजनेस को एक बड़े लेवल के ऊपर लेकर के जा सकता है, तो कनेक्टेड होइए, हर चीज को प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। आज स्तुति जी बहुत अच्छे से बता रहे थे, हम लोग डरते हैं, बड़े फैसले से लेने से डरते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जानने से डरते हैं, जाते तो हैं परंतु वो काम करते हैं जो गलत है, जो अनइथिकल है, जो हमारे बिजनेस को फायदा नहीं दे रहे हैं, जो हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे माइंड में नेगेटिविटी लेकर के आ रहे हैं। हम लोग उन छोटी छोटी चीजों को, एक्टिविटीज को हमारे जीवन में करते हैं और फिर गलत डुप्लीकेशन को बढ़ावा देते हैं। अगर उसी जगह अगर आपने कोई अच्छी पोस्ट डाली, अब मुझे एक चीज बताइए सर कि आपकी जो डाउनलाइन देख रही, क्या वो अच्छी पोस्ट नहीं डालेगी? आपने अपनी अपलाइन की पोस्ट को अच्छा कमेंट किया तो क्या आपकी डाउनलाइन जब आपकी पोस्ट करेगी तो उसको कम्युनिकेट नहीं करेगी? आज आप देखिए सर कि इस बिजनेस के अंदर जिन लोगों ने उस समय पर बड़े फैसले लिए, आप ये सोचते हैं सर कि मेरी अपलाइन ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली तो वो तो उसका बिजनेस बढ़ा रही है, मुझे उससे क्या लेना देना? सर इस बिजनेस के अंदर देख लीजिए कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर काम किया, जिन लीडरों ने सोशल मीडिया के ऊपर काम किया आज से कुछ समय पहले, आज वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जा चुके हैं। भले उनके पास नॉलेज नहीं है, भले कुछ भी नहीं है, परंतु उन्होंने एक चीज बिठा दी अपने दिमाग में कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर लेता है, यहाँ पर काफी सारे लोग मिलेंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारा बिजनेस जा सकता है। तो उन चीजों को, एक्टिविटीज को बढ़ाना स्टार्ट किया, उन्होंने कंटिन्यूटी करना स्टार्ट किया। आज हमें पता है सर कि जूम बिजनेस के माध्यम से हम लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी टीम को एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, परंतु आज भी हम लोग फॉलो नहीं देख रहे। हम लोग देखते हैं सर क्या मुझे ट्रेनिंग अटेंड करके क्या करना, मुझे तो सब कुछ आता है। सर दिन में 3-3 ट्रेनिंग तो होती है, मैं कौन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करूं? भैया ये चीज आपको सोचनी है। जब 12 घंटे दुकान पर बैठ सकते हो, 12 घंटे की नौकरी कर सकते हो, दिन रात अपने पैरों में छाले लगवा सकते हो, तो मुझे एक चीज बताइए, इस बिजनेस में 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते हो? समझना पड़ेगा इन चीजों को। अपने निजी स्वार्थ से उठकर के टीम के बारे में सोचें। कई बार हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए टीम के बारे में गलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हर चीज एक स्वार्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं, हाँ इन चीजों को समझना पड़ेगा कि जब हम लोग इस बिजनेस में आए तो हम लोग अपनी बेहतरी के लिए आए, परंतु एक चीज सोचिए सर कि हमारी बेहतरी कब हो पाएगी? जब हमारी टीम की बेहतरी हो पाएगी। हमें टीम के बारे में सोचना है, क्योंकि मैं एक चीज बता रहा हूं दोस्तों कि ऊपर वाला देख रहा है सर आपके कर्मों, ये विन विन सिचुएशन के ऊपर काम करता है। अगर आप लोगों को जिताओगे तो ही आप जीत पाओगे। आप खुद मेहनत करके, आप खुद लोगों को ज्यादा से ज्यादा ला करके इस बिजनेस में नहीं जीत पाओगे, अपने लिए काम करके नहीं जीत पाओगे। अपनी टीम के लिए काम करना पड़ेगा, अपनी टीम के बारे में सोचना पड़ेगा। अपनी टीम को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए क्या क्या इथिकल सिस्टम हो सकते हैं, जो सिस्टम के अंदर आते हो, उन चीजों को फॉलो करवा करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इन चीजों को समझना पड़ेगा फ्रेंड। ऐसी काफी सारी चीजें जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। यानी देखिए दोस्तों, इन चीजों को समझना, ये छोटी छोटी चीजें बट आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़े फैक्टर्स अदा करती है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें और कुछ ऐसा करें कि आपका फील्ड में लोग इंतजार करें। रिजल्ट ओरिएंटेड यानी ऐसा काम जिससे आपको रिजल्ट निकल करके आए। एक तो हम लोग काम करें तो ट्रेनिंग सुन रहे हैं, पर ट्रेनिंग सुनने से क्या रिजल्ट आते हैं? नहीं, ट्रेनिंग को सुनकर के इंप्लीमेंट करने से ट्रेनिंग रिजल्ट आते हैं। उसके बाद में अगर आप प्लान दे रहे हैं तो प्लान देने से रिजल्ट आते हैं क्या? नहीं, प्लान के बाद में उसकी सेल्स को क्लोज करने से रिजल्ट आते हैं, उसका फॉलोअप लेने से रिजल्ट आते हैं, उसको ट्रेनिंग मीटिंग्स में बिठाने से रिजल्ट आते हैं, उसकी एक व्यक्ति को टीम में बदलने से रिजल्ट आते हैं, उसके बड़े पे आउट्स को लाने में रिजल्ट आते हैं, उसको एक 100% यूजर बनाने से रिजल्ट आते हैं, उसको एक सिस्टम में लाने से रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि वो डुप्लीकेटेबल कब हो पाएगा? जब आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। तो आपको काम कौन से करने? रिजल्ट ओरिएंटेड। ऐसा करें कि लोग आपका इंतजार करें। मतलब कभी भी आप सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हो, आप फील्ड के ऊपर आ रहे हो, आप किसी भी ट्रेनिंग्स के अंदर आ रहे हो, किसी भी काम के अंदर आ रहे हो, तो एक चीज आपको देखनी चाहिए कि सर आज सर का सेशन है, आज मुझे अटेंड करना है, आज मिस नहीं करना है, आज सर की ट्रेनिंग को लेना है, आज मीटिंग्स को लेना है, आज मुझे प्लान सर का देखना है।
आज मेरे 10 लोगों को मैं कैसे भी करके इस बिजनेस के अंदर एक कमिटमेंट, जो कमिटमेंट आप देते हैं अपने अपलाइन से, ठीक है ना। अब ये चीज आपको देखना चाहिए कि सर इस बिजनेस में कौन कौन से रिजल्ट्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर काम करें। पारदर्शी रहे सिस्टम के प्रति, अपलाइन व डाउनलाइन के प्रति, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है आपको। अगर इस बिजनेस में एक बड़ी सफलता अगर आप चाहते हैं, आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको भी ट्रांसपेरेंट रहना है। यानी अपलाइन से बिल्कुल किस प्रकार के रिलेशन रखने हैं, डाउनलाइन से किस प्रकार का कमिटमेंट रखना है, उन चीजों के अंदर परफेक्ट बनिए जिन चीजों को आप चाहते हैं। अगर वो सारी चीजें अगर हम लोग नहीं चाहते हैं तो फिर वो हमें नहीं करने, क्योंकि हमें उन चीजों को समझना पड़ेगा, उन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। कई लोगों को हम लोगों ने देखा है सर कि वो होते कुछ होते हैं, बोलते कुछ है और दिखते कुछ और है। यानी अपलाइन के सामने तो कुछ और होते हैं, डाउनलाइन के सामने कुछ और होते हैं, और फिर बोलते किसी के सामने कुछ और। यानी सामने तो अच्छी तारीफ कर लेंगे, परंतु पीठ पीछे जो बुराइयां करने का काम करेंगे तो वो फिर सिस्टम भी उन्हीं चीजों को देख रहा है। अपलाइन के सामने अच्छी बात कर लेंगे, परंतु डाउनलाइन के सामने वापस अपलाइन की बुराई कर देंगे। तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा कि अपलाइन के साथ आपने अगर कोई कमिटमेंट किया, अगर कुछ बोला है, तो वो एक पत्थर की लकीर होना चाहिए। मतलब होना है, मतलब होना है। कोई भी कमिटमेंट अगर आपने कर दिया तो बिल्कुल होना चाहिए। डाउनलाइन के साथ में अगर आप किसी भी बात को बोल रहे हैं तो उसके अंदर एक कमिटमेंट झलकना चाहिए, उसके साथ में एक विश्वास झलकना चाहिए, उसको लगना चाहिए सर कि मेरी अपलाइन मेरे साथ खड़ी। जब ये सारी चीजें अगर हम लोग एक अच्छे तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो हमारा बिजनेस एक अलग लेवल पर जाता है। किसी भी प्रकार से पैसों का लेन देन टीम में ना करें, कोऑर्डिनेट रूल्स को महत्व दें, क्योंकि कई बार हम लोग जो पैसों का लेन देन करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। कार्डिनल रूल से एक ही बात बोलता है सर कि सिस्टम डुप्लीकेशन का है। अगर आप इस बिजनेस में ये काम करने लग गए तो आपकी टीम वो काम करेगी। रिश्तों को महत्व दे। हमारी टीम में लेडीज होते हैं, जेंट्स होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। आपके रिश्ते किस टाइप के हैं, उन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कभी भी ऐसा काम न करें जिससे आपकी छवि के ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ लगे। हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा सर। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिस्टम के साथ आपके संबंध, यानी आपके सिस्टम के साथ में किस प्रकार के संबंध है और किस प्रकार से आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इन चीजों को आपको देखना होगा। 100% सिस्टम को फॉलो करें, अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का अनुसरण करें। कभी भी एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह आपकी इमेज होनी चाहिए। आपकी जो इमेज होनी चाहिए वो बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह होनी चाहिए। कभी भी कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए सर कि सर बस आज जो मैंने कमिटमेंट दिखा दिया, बस ये कमिटमेंट मेरा सिस्टम के प्रति कमिटमेंट है, आज इसको मैं 100% फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरी टीम मुझे देख रही है, मेरा सिस्टम मुझे देख रहा है। मैं सिस्टम से हट करके नहीं चलना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं। तो जब आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों के सामने एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जैसा काम करती है, जैसी एक्टिविटीज करती है, वैसा अनुसरण उसके साथ में करना चाहिए। आप अगर ये काम अगर हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिए, हमारा बिजनेस एक अलग लेवल पर जाएगा। डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन के साथ एक उचित अंतर बनाए रखें। मतलब इस बिजनेस के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। डाउनलाइन क्योंकि एक ऐसा पार्ट होती है, डाउनलाइन हमारा एक परिवार है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, परंतु हमें एक उचित दूरी बनाए रखनी। उचित दूरी का मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जिन चीजों को हमें उन चीजों के अंदर बिल्कुल एक अनुशासन क्रिएट करें। क्रॉस लाइन से आपको कभी भी बिजनेस की बात नहीं करनी है। हम लोग क्रॉस लाइन के साथ में हर चीज शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी मत करें दोस्तों। क्रॉस लाइन कभी भी हो सकता है, क्रॉस लाइन बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, हम लोग एक परिवार का हिस्सा होते हैं, कभी भी इन चीजों के बारे में नहीं सोचते, परंतु कार्डिनल रूल्स को फोकस करें। क्रॉस लाइन से सिर्फ आप अच्छे रिश्ते बेहतर रख सकते हैं, परंतु कभी भी बिजनेस की बात नहीं करें। हाय हेलो आप रख सकते हैं, उनके मीटिंग्स, ट्रेनिंग और सेमिनार को सुन सकते हैं, उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उस पॉजिटिव एनर्जी को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। परंतु कभी भी ये किसी भी क्रॉस लाइन के साथ में आपको बुराई नहीं करनी चाहिए। नो नेगेटिव डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। आपको कभी भी डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन के सामने नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है।
कभी भी अपने अपलाइन की बुराई नहीं करनी है, कभी भी सिस्टम की बुराई नहीं करनी है, कभी भी प्रोडक्ट्स की बुराई नहीं करनी है, कभी भी वो चीजें नहीं करनी है जो आपके सिस्टम में आपको पीछे लेकर के जाए, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है सर। तो इन चीजों को आपको फोकस करना पड़ेगा, अपने काम को सही शेड्यूल के साथ करें, यह आपके बिजनेस में एक जबरदस्त डुप्लीकेशन करेगा। अगर आप चाहते हैं सर कि मेरा एक बिजनेस एक अलग अलग मोमेंटम के साथ क्रिएट हो, एक अलग लेवल से मेरा बिजनेस जाए, एक अलग लेवल से मेरी पूरी टीमें काम करें, अगर आपके पास एक सही शेड्यूल है, एक सही प्लानिंग है, एक सही पूरा का पूरा रोड मैप आपके पास है, आज आपको पता है सर कि मुझे कल किसको प्लानिंग देनी है, परसों कितने लोगों को मीटिंग में बिठाना है, कितने लोगों को जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है, हर चीज की एक परफेक्शन प्लानिंग है आपके पास। तो आज आप सोचिए सर कि आपकी कोर लीडरशिप की प्लानिंग है, आज आपको किन किन लीडरों से कब बात करनी है, मेरी टीम से मुझे कब बात करनी है, कितने बजे का टाइम का शेड्यूल मेरा रहेगा, हर चीज का एक शेड्यूल क्रिएट कीजिए और शेड्यूल से लोगों को कनेक्ट कीजिए। आपका सोशल मीडिया पर जाने का क्या शेड्यूल रहेगा, आपकी सुबह सुबह उठ करके कितने लीडर से बात होगी, आपकी कोर टीम से कब बात होगी, आप कब उनकी जूम मीटिंग्स ले रहे हैं, कब उनको मीटिंग्स के लिए इनवाइट कर रहे हैं, कब बिजनेस के टारगेट्स के लिए फोकस कर रहे हैं, 100% प्रोजेक्ट यूजर की ट्रेनिंग कब ले रहे हैं, हर चीज एक शेड्यूल के साथ करें। जितना ज्यादा शेड्यूल के साथ करेंगे उतना ज्यादा आपको इस बिजनेस के अंदर एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा, क्योंकि सिस्टम हमेशा एक अलग लेवल पर आपको लेकर के जाता है। शेड्यूल में अगर आप बनेंगे तो आपको टीम आपका रोल मॉडल बनेगी, इन चीजों को हमें समझना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेनिंग मीटिंग्स वो प्रोग्राम्स को महत्व दें, वो मुश्किल परिस्थितियों को कैसे से हैंडल करें, उनको अच्छे से संभालें। यानी सबसे बड़ी चीज, अगर इस बिजनेस के अंदर आप एक डुप्लीकेशन चाहते हैं, अगर आप एक बड़ा मोमेंटम चाहते हैं, एक अलग सक्सेस चाहते हैं, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी सर कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर अगर कोई है तो वो होते ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो होते मीटिंग्स, वो होते बिजनेस सेमिनार्स। आप उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर आपने मीटिंग्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अगर प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आपका बिजनेस एक अलग लेवल के ऊपर जाने वाला है। इन चीजों को समझना पड़ेगा, आपको मुश्किल परिस्थितियों में कैसे उनको हैंडल करें, उन चीजों के अंदर आपको बिल्कुल महारत आनी चाहिए। क्योंकि जब आप सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे, सिस्टम के साथ प्लग होंगे, ठीक है ना, अपलाइन के साथ में आप बिल्कुल कनेक्टेड होंगे, तो नो डाउट सर आपके लिए सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। कभी कभी इन चीजों को एडिफाई करना पड़ता है, जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो आपको एडिक्यूपेशन कीजिए, आप अपनी अपलाइन का एडिक्यूपेशन कीजिए, क्योंकि आपको पता है सर कि जब आप बिजनेस में एक बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं या एक बड़ी ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो आपको एडिक्यूपेशन बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी का जो प्रोसेस होता है या थर्ड पार्टी जो इस बिजनेस के अंदर भूमिका निभाती है वो एक अलग टाइप की भूमिका निभाती है। यानी आप सोचिए सर कि सिस्टम को आपने बता दिया सर कि प्रोडक्ट्स के बारे में पावर बता दी, सिस्टम के बारे में पावर बता दी, अप्लायंस के बारे में पावर बता दी, लोगों के चेक्स के बारे में पावर बता दी। आप सोचिए सर कि वो कितना बड़ा रोल अदा कर सकते। अपलाइन व डाउनलाइन के साथ एक मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए 3 लेयर फार्मूला विकसित करें। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जिस चीज के ऊपर काम करने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी सिस्टम की हमारी कड़ी हो सकती है, और ये सबसे प्रॉपर डुप्लीकेशन का सबसे बड़ा हथियार होगा दोस्तों। अगर इस चीज को अगर हम लोगों ने अपनी टीम के अंदर अप्लाई कर दिया, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी उसमें आपको ये चीज पता चलनी चाहिए कि अपलाइन से कैसे कम्युनिकेट रहना है, डाउनलाइन से कैसे कम्युनिकेट रहना है, सिस्टम के साथ में कैसे कम्युनिकेट रहना है। तो इसका एक पूरा का पूरा 3 लेयर फार्मूला आपको डेवलप करना है, मतलब एक ऐसा फार्मूला जो आपके बिजनेस को एक अलग लेवल के ऊपर लेकर के जाए। दोस्तों एक फार्मूला मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उस फार्मूले को आप चेक कीजिए, 3 लेयर कम्युनिकेशन फार्मूला। यानी अगर आप अपने बिजनेस के अंदर एक अच्छा डुप्लीकेशन चाहते हैं तो आपको थर्ड स्टेज तक, यानी थर्ड स्टेज तक या 3 लेयर्स तक आपको उस सिस्टम को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, उस सिस्टम को लेकर के जाना पड़ेगा। और मैं रियल बता रहा हूं दोस्तों कि जिन लोगों ने अगर 3 लेयर्स तक अपने सिस्टम को लेकर के चले गए, एक अच्छा डुप्लीकेशन अगर आपने क्रिएट कर दिया, मैं रियल बता रहा हूं कि आप अगर इस टाइप का डुप्लीकेशन बना दिया तो दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती, आपके बिजनेस को बड़ा होने से नहीं रोक सकती है। अगर ये डुप्लीकेशन सही ढंग से हो गया ना दोस्तों, आपकी टीम को विनिंग टीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु एक्चुअल में सही सिस्टम है क्या? फर्स्ट योर कोर ग्रुप,
यानी पहले आपका एक कोर ग्रुप आपका खुद का होना चाहिए, यानी 3 लेयर फार्मूला है क्या, आपका खुद का एक कोर ग्रुप हो, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं सर कि ये 4 जो भी आपका एक कोर ग्रुप हो, कम से कम 10 लोगों का एक कोर ग्रुप क्रिएट करे, जो आपकी फ्रंट लाइन कोर ग्रुप हो। यानी आप इन चीजों को, आपका पर्सनल कोर ग्रुप आप क्रिएट करें, जिसमें आपको लीडरशिप देखनी है सर कि कौन लोग सिस्टम से कनेक्टेड है, कौन लोग सिस्टम को फॉलो करना जान रहे हैं, कौन लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कौन लोग सफल होना चाह रहे हैं, उनको अपने कोर ग्रुप के अंदर शामिल कीजिए। उस कोर ग्रुप में ये चीज समझिए कि वो कोर ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि आपका आदेश सर आंखों पर, पत्थर की लकीर, अपलाइन की बात, पत्थर की लकीर, अगर आपने सिस्टम को बोल दिया कि सर कुएं में कूदना है, मतलब कूदना है, क्योंकि अपलाइन जो होती है वो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही कदम उठाती है, कभी भी गलत काम के लिए कदम नहीं उठाती है। तो आपको पहले एक सिस्टम क्रिएट करना है, 3rd लेयर कोर ग्रुप। आपका फर्स्ट कोर ग्रुप ऐसा क्रिएट कीजिए जिसमें आप एक सेलेक्टेड लीडरशिप को सिस्टम से प्लग करवाइए। जब वो सिस्टम से प्लग होगी, आप अगर उनको कोई भी चीज बोल रहे हैं तो आपको नीचे जाकर के बोलने की जरूरत नहीं पड़े। आप अगर बोल रहे हो सर कि मुझे आज की डेट में 100 लोगों को सोशल मीडिया से कनेक्ट करवाना है, आपने केवल 10 लोगों को कोर ग्रुप से किया। अब आप सोचिए सर, अगर ये चीजें आपकी 3rd लेयर तक हो गई तो आपका डुप्लीकेशन कितना बड़ा होगा और कितना बड़ा काम हो सकता है। इस 3rd लेयर कोर ग्रुप का पावर समझिए सर। मैं रियल बता रहा हूं सर कि इसकी पावर अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना, आप कल्पना नहीं कर सकते सर कि आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। और मैं बता रहा हूं सर कि अगले 90 दिन जोक डालिए, अगले 90 दिन जान लगा दीजिए। 3 महीने की जगह अगर 6 महीने भी लगते ना, बट अगर ये काम अगर आपने कर लिया, 3rd लेयर कम्युनिकेशन फार्मूला, मैं बता रहा हूं सर कि जो कम्युनिकेशन की जो स्किल होगी आपकी, अपलाइन से डाउनलाइन तक पहुंचने की बात हो, डाउनलाइन से नीचे पूरी टीम तक पहुंचने की बात, तो एक अलग लेवल से आपका बिजनेस क्रिएट हो। यानी अगर आपके पास 10 कोर लीडर्स है, ये आपका एक कोर लीडर का ग्रुप हो गया, ये सेकंड यूर फ्रंट लाइन कोर ग्रुप, यानी इनका एक कोर ग्रुप होना चाहिए। यानी आपके पास अगर 10 लोग कोर ग्रुप के हैं, 10 लीडर्स कोर ग्रुप के हैं, तो उनको एक चीज बोल रही है सर कि आपको अगले कुछ दिनों के अंदर, अभी से तैयारी कीजिए, परंतु उन्हीं लोगों को उस कोर ग्रुप के अंदर शामिल करना है जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, जो आपके हर चीज को अडॉप्ट करते हो, हर चीज को आपके सिस्टम के अंदर लेकर के आने की बात करते हो, उनका शेड्यूल सिर्फ सिस्टम के लिए समर्पित हो, उनका काम सिर्फ सिस्टम के लिए समर्पित हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिस्टम के लिए समर्पित हो। अगर ये 10 लोग अगले कुछ समय के अंदर अपनी टीमों में 10-10 लोगों का एक कोर ग्रुप तैयार करते हैं, तो आपका फ्रंट लाइन के माध्यम से 100 लोग आपके साथ फ्रंट कोर लाइन का ग्रुप बन जाएंगे। यानी आप सिर्फ 10 लोगों को मैसेज देंगे और वो अपनी टीम में 10-10 लोगों को मैसेज देंगे, तो वही मैसेज अगले 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, या अगले 10 मिनट के अंदर, या 15 मिनट के अंदर वो अगले 100 लोगों तक कम्युनिकेट हो जाएगा। आपने एक मैसेज दिया कि सर मुझे आपसे 10 लोगों का YouTube सब्सक्राइबर चाहिए, एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आपने 10 लोगों को बोला और मुझे ये काम 2 घंटे के अंदर चाहिए। अब वो 10 लोग अगर उस काम को करते हैं तो 100 लोगों का चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं, परंतु जब वो 100 उनके साथ में 10-10 लोगों की कोर लीडरशिप है और वो इस काम को करती है, तो वो 1000 लोग अगले 2 घंटे के अंदर अपने आपके चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ये होती है डुप्लीकेशन की पावर। और वही 100 लोग, अगर मान लीजिए कि आप अगर बोल रहे हैं कि सर मुझे आज, आपने अपनी टीम से 10 लोगों को बोला कि सर मुझे आज आपकी टीम से, प्रत्येक लीडर से 5-5 लोगों को जूम मीटिंग्स के अंदर बिठाना है, आपके प्रत्येक कोर ग्रुप से 5-5 लोगों को बिठाना है, तो वो 10 लोगों को जब मैसेज देंगे तो आपके 50 लोग जूम मीटिंग्स के अंदर बैठेंगे। आज आपने उनको टारगेट दिया कि सर आज मुझे आपसे कितने फॉलोअप चाहिए, आज मुझे आपसे 20 फॉलोअप चाहिए, 50 फॉलोअप चाहिए, सर आज इतनी सेल्स क्लोज चाहिए। आज आप सोचिए सर कि वो बिजनेस आपका कहां ग्रोथ होगा। और 3rd लेयर यानी यूर सेकंड लाइन कोर ग्रुप, यानी 3rd लेयर तक अगर आपका ये कोर ग्रुप पहुंच गया, जो 100 लोग थे, अगर वो 10-10 लोगों को डुप्लीकेटेबल कर पाने में कामयाब होते, या आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, एक कोर लीडरशिप का एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाइए,
कोर लीडरशिप को क्रिएट कीजिए, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, आज से करना स्टार्ट कीजिए, अभी से करना स्टार्ट कीजिए, और एक ऐसी लीडरशिप को आपके साथ प्लग करवाइए जो लीडरशिप इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, जान लगाने के लिए तैयार हो, दमदारी के साथ में आगे आकर के बोले कि सर मैं इस सिस्टम में सक्सेस होना चाहता हूं, मैं इस डुप्लीकेशन का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं इस सिस्टम के अंदर एक कुछ अलग कर दिखाना चाहता हूं। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 90 दिनों के अंदर मेरा थर्ड लेयर कोर ग्रुप मैं तैयार करूंगा। यानी थर्ड लेयर कोर ग्रुप का मतलब आप समझ रहे हैं, 1000 लीडर, 1000 कोर लीडर, 1000 लोगों की टीम। 10 को करेंगे 100 होंगे, और 100 10 को करेंगे 1000 होंगे। और जब 1000 लोगों की आपकी टीम होगी, 1000 लोगों के पास में आपकी लीडरशिप होगी, आप सोचिए महीने की पहली तारीख को बोलेंगे कि सर आपका लॉयल्टी कंसिस्टेंसी प्रोग्राम होना चाहिए। वो 1000 लोग अगर कंसिस्टेंसी प्रोग्राम को फोकस करते हैं तो आप सोचिए सर कितना बिजनेस जाएगा। एक दिन के अंदर 1000 लोग अगर 2500 का करते हैं, कितना जाएगा? लगभग कैलकुलेट कीजिए। एक व्यक्ति अगर 2500 का करता है, 10 लोग करके 25,000 का करेंगे, 100 लोग करके 2.5 लाख का करेंगे, और 1000 लोग करेंगे तो 25 लाख रुपए का बिजनेस एक दिन के अंदर डल सकता है। एक दिन के अंदर 25 लाख का बिजनेस डल सकता है। बट वो कब होगा? जब आपके पास एक कोर ग्रुप की लीडरशिप होगी। उस कोर लीडरशिप को आप तैयार करेंगे, उस कोर लीडरशिप के ऊपर आप काम करेंगे, उस कोर लीडरशिप को आपको सिखाने के ऊपर काम करेंगे। बट उसके लिए मरना तो पड़ेगा, स्वर्ग चाहिए तो मरना तो पड़ेगा। वो काम करने पड़ेंगे जो आज दिन तक आपने नहीं किए, वो काम फॉलो करवाने पड़ेंगे। वो एक ऐसा कोर ग्रुप तैयार, आप केवल टारगेट लीजिए कि मुझे 10 लोगों का कोर ग्रुप तैयार करना है, और वो 10 लीडर ऐसे होंगे जो सिस्टम को फॉलो करेंगे। आज प्रतिज्ञा लीजिए, अभी लीजिए, अभी से वो काम करना दिखाइए जो काम आज दिन तक आप नहीं कर पाए। मैं वादा कर सकता हूं दोस्तों, अगले 90 दिन के अंदर आपकी जो चैंपियन टीम होगी वो एक अलग लेवल पर होगी। आपका बिजनेस जो है वो एक अलग लेवल पर जाएगा। बट वो कब होगा? जब हम लोग उन चीजों को फोकस कर रहे हैं, उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इन चीजों को फोकस करें, इन चीजों के ऊपर आप काम करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये सिस्टम आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेकर के जा सकता है, आपको सिस्टम में एक बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकता है। और इन चीजों को अगर हम लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, अनबिलीवेबल ग्रोथ, मतलब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते ऐसी ग्रोथ हम लोग इस बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। बट वो कब होगी? जब हम लोग कुछ कर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट, माइंड ब्लोइंग सर। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक है डुप्लीकेशन के ऊपर, बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट और बहुत इजी तरीके से समझाया। तो फ्रेंड्स, सभी लीडर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा तब तक हमारा सफलता का जो हमारा मुकाम जो है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, सभी लीडर्स जो सर ने आज डुप्लीकेशन टॉपिक के ऊपर जो प्लान प्रेजेंटेशन हमें दिया, जो सेशन लिया, उसके ऊपर आप थोड़ा गहराई से सोचें और उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करें। और हर लीडर अपनी अपनी टीम से कम से कम 10 कोर लीडरशिप तैयार करें। टॉप लीडरशिप यदि कोर 10 से कोर लीडरशिप तैयार करेगी, वो भी अपनी टीम में 10 कोर लीडरशिप तैयार करेंगे। तो सर ने बोला 2 घंटे के अंदर हम 2 घंटे के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं, एक दिन के अंदर 25 लाख का धंधा कर सकते हैं। लेकिन वो कब हो पाएगा? जब हम लोग डुप्लीकेट होंगे, और डुप्लीकेट होंगे और अपनी टीम को डुप्लीकेट करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस जो मल्टीपल का है, ये मल्टीपल का बिजनेस, और जब तक मल्टीपल होगा, जब मल्टीपल होगा तब इस बिजनेस में ग्रोइंग आएगा। हम आज भी फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को पे आउट। देखो कितनी जबरदस्त कंपनी है हमारे साथ में, यहाँ लॉकडाउन में भी बिजनेस के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ा, पे आउट के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ा, लोगों के वही पे आउट आ रहे हैं। अखिलेश सिंह जी का 18 लाख एबो आया। ऐसे बहुत सारे लीडरशिप है जिनका पे आउट बहुत बड़ा जबरदस्त तरीके से निकल गया है। तो फ्रेंड्स, वास्तव में ये बिजनेस ऐसा है जो हम लोग अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, लॉकडाउन में कर सकते हैं। बस जरूरत है हमें डुप्लीकेट होने की, डेडिकेशन की, कमिटमेंट दिखाने की। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर नीलेश सर
नीलेश सर हैं? नीलेश सर? नीलेश सर नहीं है। चलो कोई बात नहीं। राहुल जी गमोर सर, सर आपसे थोड़ा निवेदन है कि सर आप 5 मिनट के लिए आए और हमें थोड़ा मार्गदर्शन दें, फिर हम हमारी इस मीटिंग को एंड करेंगे। राहुल जी गमोर सर, थोड़ा आप अपना जो एक्सपीरियंस, जो आज मीटिंग से आपने क्या सीखा, थोड़ा शेयर करें। राहुल जी गमोट? राहुल जी गमोट नहीं है सर। स्तुति मैम? जी स्तुति मैम? सर। हाँ जी हाँ सर। मैम, मैं प्लीज आप आए 5 मिनट के लिए, और क्या कैसा रहा सेशन, थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें और फिर हम एंड करते हैं प्रोग्राम को। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रमोद सर, आपके चरण कहाँ हैं? सीरियसली अल्टीमेट आपका सेशन बहुत प्यारा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज आज सबसे पहली ये चीज बताना चाहूंगी, जितने भी पार्टिसिपेट अभी तक थे, बेसिकली बात की जाए, सुबह 4 बजे जब मैं उठी तब मैंने ग्रुप में चेक किया व्हाट्सएप पे, तब सर का जो मैसेज था वो 3 साढ़े 3 बजे करीब का सर ने ग्रुप में मैसेज किया था। तो उसको देख के मुझे लगा कि आप देखिए कि ये व्यक्ति किस तरीके से मेहनत, किस तरीके से अपनी टीम के अंदर डेडिकेशन से ये लगे हुए हैं। और मतलब अल्टीमेट है सर, आपकी जो मेहनत है वो काबिले तारीफ है सर। अल्टीमेट और सेशन का तो सर मेरे को जिस तरीके से मैंने वो बोला था वर्ड टू वर्ड, एब्सोल्युटली सर, ये चीज अगर हो गई ना टीम के अंदर, यही चीज अगर डुप्लीकेट हो गई नीचे तक, तो 101% अपनी टीम को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सर वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन जो है वो अल्टीमेट हर किसी व्यक्ति को ये चीज समझ आई होगी, और ये चीज आने वाले समय के अंदर आज पता चल रहा है कि किस तरीके से आप आपकी टीम के लिए लगे हुए हैं, किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। और ये देखने को मिल रहा है सर लाइव कि आपका जो हमेशा जो स्टेशन होता है वो ऑलवेज अलग अलग कंटेंट के साथ आप स्टार्टअप देते हैं, तो वो चीज साफ दिख रही है सर, आपकी मेहनत। सैल्यूट है सर, अल्टीमेट सर, वंडरफुल। थैंक यू सो मच स्तुति जी। और बस मिलकर के हमें बड़ा करना है, बस हम लोग यही चाहते हैं कि जितनी भी ताकतें हैं, अगर वो 1 और 1 11 हो गई, तो इस दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम लोग ब्रेक कर पाएंगे। बट कब कर पाएंगे? जब हम लोग एक लीडरशिप के साथ में आगे बढ़ेंगे, डुप्लीकेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि पूरी टीम इस कमिटमेंट को निभा रही है और आगे बहुत जबरदस्त तरीके से इस चीज को डुप्लीकेट करेंगे। बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अब जो भी कोर लीडरशिप अपनी टीम के अंदर बनना चाहते हैं, अपने अपने अपलाइन को ये बात बोले सर कि मैं आपकी कोर लीडरशिप बनना चाहता हूँ, मैं आपका कोर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो वो आपको सजेशन करेंगे कि सर आपको कौन से कोर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए, आपको कौन सी लेयर के अंदर आप आते हैं, और अगर उस लेयर के अंदर अगर आप अपनी टीम को लेकर के आएंगे सर, तो वो बिजनेस कहाँ जा पाएगा। ठीक है, तो आप इस सिस्टम को अभी से अडॉप्ट करवाना स्टार्ट करें और अपना एक कोर ग्रुप बनाएं। कम से कम कोशिश करें 10 लोगों का हम लोग बनाएंगे, बट 10 लोग भी ऐसे हो जो बिल्कुल कमिटेड हो, मतलब केवल एक फॉर्मेलिटी वाले नहीं हो, जो उन चीजों को समझ नहीं पाते, उन चीजों के ऊपर काम नहीं कर पाते हो। हर चीज उसके लिए चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। तो अगर ये चीजें होगी तो नो डाउट हम लोग बहुत बड़ा कर पाएंगे। थैंक यू स्तुति जी। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, बस एंड में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है, वास्तव में इंडिया में ऐसा, इंडिया की जो अदर टीमें हैं, बट ऐसा एजुकेशन सिस्टम किसी भी टीम के पास में नहीं है, ऐसी लीडरशिप किसी भी टीम के पास में नहीं है। और मैं एक चीज और देख रहा हूं, अभी प्रेजेंट में भी लास्ट तक मुझे 42 लीडर्स इसमें यहाँ पे थे इस मीटिंग में। तो हमारा जो कमिटमेंट है वो भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कमिटमेंट के साथ में अच्छे लगे हुए हैं और सभी चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करें, कमिटेड होएं। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहते हैं, यही कहना चाहता हूं मैं आपसे कि हम को लीडरशिप के लिए आगे आए, हम प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आगे आए, हम पावर ऑफ 1 आवर में जो ट्रेनिंग सेशंस होता है उनके लिए आगे आए। ऐसे ट्रेनिंग जो सर का और भी प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब अपने अपने स्तर पे अपन जो ट्रेनिंग मतलब जो टॉपिक होते हैं उनको उनका स्टडी करके उनके प्लान उसका प्रेजेंटेशन तैयार करके हम सब एक कोर लीडरशिप के रूप में आए, मतलब सामने। तो सभी लीडर से मैं अंत में यही निवेदन करता हूं, सर करें एंड? यस सर, बिल्कुल खत्म करें। तो मैं एंड कर रहा हूं, और आज आप कसम खा लें, आपके जो भी आपको लकी प्यारा है, जो भी आपके लिए बेस्ट है अपने फैमिली में, तो उन सबकी कसम खा के आज डुप्लीकेशन के ऊपर आप पूरी तैयारी के साथ में आगे आने की कोशिश करें और तैयारी के साथ में आए। और फिर आज शाम का जो जिसका भी सेशन है वो भी पूरी तैयारी कर लें। हम शाम को वापस मिलते हैं अपना जो ओपन मीटिंग है उसमें। तो सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वेरी थैंक यू सर।